नए प्रयोगों के लिए जाना जाता है। जब भी कोई बड़ी कंपनी अपना कोई स्टार्टअप शुरू करती है तो वो इंदौर से शुरुआत करती है, क्योंकि यहाँ के जो बाशिंदे हैं, यहाँ के लोग जो हैं, वो उसे हाथों हाथ लेते हैं। यहाँ के लोगों में एक उत्साह है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए इंदौर में नाइट लाइफ शुरू की गई आज से 3 महीने पहले। नाइट लाइफ का मतलब ये है कि रात में खासतौर पर BRTS के आसपास जो है वो दुकानें खुली रहती हैं और वहां पर शहर के युवा, शहर के परिवार वहां जाते हैं और नाइट लाइफ को एंजॉय करते हैं। लेकिन पिछले दिनों से ये देखने में आ रहा है कि कई वीडियोस सामने आ रहे हैं जिसमें कुछ यूथ के झगड़ों के वीडियोस भी हैं, कुछ पब के झगड़ों के वीडियो भी हैं। इस बात को जब अखबार और मीडिया में के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही है बात, तो ऐसा लग रहा है कि नाइट लाइफ पर पुनर्विचार होना चाहिए और इसके आदेश भी गृह मंत्री ने निर्देश भी गृह मंत्री ने दिए हैं कमिश्नर साहब को कि इस पर जो है समीक्षा की जाए नाइट लाइफ की, क्या इसमें क्या गुंजाइश है, इसमें क्या कोई पाबंदियां लगनी चाहिए, इसे कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बहरहाल किसी शहर के लिए एक उपलब्धि की बात है, लेकिन क्या इसमें संशोधन होना चाहिए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं भाजपा से द्वारका प्रसाद जी, जो एडवोकेट भी हैं। हम बहुत स्वागत करते हैं आपका। हमारे साथ में मौजूद हैं मंजूर बेग साहब, नमस्कार। और हमारे साथ में मौजूद हैं मंजूर बेग साहब जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी हम स्वागत करते हैं। और हमारे साथ में मौजूद हैं एंटरप्रेन्योर विनीता राज। विनीता जी, आपका भी हम बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले मैं द्वारका प्रसाद जी आपसे पूछना चाहूंगा, नाइट लाइफ शुरू हुए 3 महीने हो चुके हैं इंदौर में, और जब कोई चीज शुरू होती है तो उसके प्लस माइनस सामने आते हैं, लेकिन आपका विशुद्ध रूप से आकलन क्या है? क्या लगता है आपको कि ये शहर की नाइट लाइफ को कंटिन्यू किया जाना चाहिए? सबसे पहले भाई साहब, मेरा निवेदन तो ये है कि मैं एक संस्कारित परिवार से हूँ। मेरा परिवार की करीब करीब यहाँ पर मैं 7वीं पीढ़ी में हूँ इंदौर में। तो कहीं ना कहीं मुझे जो संस्कार में मिला है वो सनातन धर्म की और गुरु परंपरा का भाव मुझे मिला है। तो मैं उसके लिए बहुत सशक्तता से ये कहना चाहता हूँ और बहुत ही अपने दिल की गहराइयों से निवेदन भी करना चाहता हूँ कि हमारी संस्कृति में सूर्य उदय से पहले उठने का हमारा संकल्प होता है, हमें मार्गदर्शन मिलता है, हमें संस्कार मिलता है। तो कहीं भी इस प्रकार की जो रात्रिकालीन जो व्यवस्था है, इसका तो मैं बहुत हृदय की गहराइयों से विरोध करता हूँ। पहली चीज तो ये। दूसरा ये है कि हमारी संस्कृति में ब्रह्म मुहूर्त में उठने का हमारी गुरु परंपरा में हमारे को गुरुओं ने आदेश दिया है। तो उसी बात का कहीं ना कहीं हम लोग यदि भारत को यदि हमको स्वर्णिम बनाना है तो उसके लिए सबसे पहला कार्य ही यही करना होगा कि हम सबसे पहले सुबेरे हमारी जितनी भी नई जनरेशन है उनको प्रेरित करें कि सुबेरे वो ब्रह्म मुहूर्त में उठे। वो ब्रह्म मुहूर्त में जो उठेगा उसको तो रात में जल्दी सोना पड़ेगा। तो मैं इसका तो कहीं ना कहीं मेरी बात से ही अपने आप में ये विरोध हो जाता है कि हमारी रात्रिकालीन जो ये सभ्यता को हम अग्रसित कर रहे हैं उसका मैं पूर्ण तरह से विरोध करता हूँ। जी, चलिए हम मंजूर बेग साहब से बात करते हैं। मंजूर बेग साहब, क्योंकि निगम को राजस्व की आवश्यकता होती है, शहर बढ़ रहा है, शहर में कॉर्पोरेट कल्चर आ रही है, बड़ी कंपनीज आ रही हैं, बड़ी कंपनीज आएंगी तो उनको चूंकि ज्यादा पैसा जब वो इन्वेस्ट करती है तो ज्यादा लाभ की आवश्यकता भी उन्हें होती है। क्या ऐसे में नाइट लाइफ के होने से उन्हें फायदा मिलेगा? क्या आपको लगता है कि नाइट लाइफ को कंटिन्यू किया जाना चाहिए? मंजूर बेग साहब। मैं समय पहले तो माननीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद दूंगा। देर से घोषणा की पर अच्छे समय कर दी उन्होंने। से नाइट कल्चर लागू हुआ है, जब से ये अपराध में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हुई है। इससे घर से निकलने वाले जो होने जाता था अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ, माता बहनों के साथ, ये कल्चर का उन पर भी गलत असर हो गया। क्योंकि रात में आप विजयनगर में जाओगे, जिस क्षेत्र में उन्होंने नाइट कल्चर लागू किया उस क्षेत्र में इतनी आवारगर्दी होती है कि महिलाएं इतनी नशे में रहती हैं और उनको बोलने वाला नहीं, ना प्रशासन के लोग बोलते, ना जिला प्रशासन के लोग बोल रहा है, कोई का भी उस ओर ध्यान नहीं है। ऐसे में इंदौर माँ अहिल्या की नगरी की जो साफ पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में बनी माँ अहिल्या की नगरी को शर्मसार होना पड़ेगा, क्योंकि एक भी दिन ऐसा नहीं। और मैं आपकी टीवी के माध्यम से बोलना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, जिन जिन पत्रकार भाइयों ने ये बात अपना अखबारों में उठाई है, जिन्होंने टीवी पर उठाई है, न्यूज चैनलों पर उठाई है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि ये उठाना बहुत जरूरी था। ये तो प्रशासनिक अधिकारी जो है एक बार लागू करके चुप होगा,
इस ओर किसी का ध्यान नहीं है, सिर्फ बात करते हैं। ठीक है, ये माल्य की नगरी है, इंदौर में जो भी आया है और यह पनप के गया है, जो भी धंधे हो गए हैं, कोई भी बिजनेस चालू हुआ, उसको यहाँ से फायदा ही मिला। तो आज मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः नाइट कल्चर का तब से चालू हुआ था, उस टाइम भी आपको आपके चैनल पर मैंने प्रेस नोट जारी किया था, इसको लागू नहीं करना चाहिए। मंजूर भाई साहब, आपने दो बातें कही हैं की नगरी में जो व्यक्ति रहता है उसको शर्मसार हर दिन धोना पड़ता है। तो न्यूज चैनल आपने दो अखबारों में एक दिन ऐसा नहीं है। दो बातें कही हैं आपने, दो बातें कही। आपने ये कहा है कि पहले बात तो ये कि कई जगहों पर जो है महिलाएं जो है वो नशे में दिखाई देती हैं, उनको पकड़ने वाला, उनको समझाई देने वाला कोई नहीं है, सुझाव देने वाला कोई कार्रवाई बता देना जिला प्रशासन। दूसरी बात कार्रवाई नहीं हुई किसी पे, प्रशासन चेतावनी दे सकते। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी। दूसरी बात आपने ये कही कि वहां पर पुलिस प्रशासन दिखाई नहीं देता। क्या आपको लगता है कि यदि पुलिस प्रशासन माकूल व्यवस्था कर दे तो शायद ये व्यवस्था कंटिन्यू की जानी चाहिए? देखो, बहुत बड़ा शहर है, यह माकूल व्यवस्था कितनी चली जाए, थानों की यह स्थिति है तो जो बल होना चाहिए थानों पे बल ही नहीं है, तो व्यवस्था कहां से होगी? इंदौर में कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी उसके पहला लागू हो, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, इनके अधिकारी कर्मचारियों की बढ़ोतरी होना चाहिए। सालों से ये मांग की जा रही है कि थानों का स्टाफ बढ़ाएगा। जब स्टाफ ही नहीं रहेगा, पुलिस ही नहीं रहेगी, तो ये जो अपराध है नाइट कल्चर से सभ्यता के लोग और परिवार के लोग और कंपनी के लोग तो कम निकल रहा, लेकिन अपराधी प्रवृत्ति के लोग शहर में ज्यादा घूम रहा। अभी देखा होगा आपने अन्नपूर्णा में पब्लिक को रोड पे आना पड़ा, 2-2 बजे तक होटलें चल रही है, सिटी के अंदर चल रही है। प्रशासन इतना बेरुख है, उसको यही नहीं मालूम है कि 2-2 बजे तक होटल चल रही है और बंद कराना नहीं आता कोई। ये राजवाड़े कहीं ना कहीं प्रशासन पे उंगली उठती है। बहरहाल हमारे साथ विनीता राज जी है। विनीता जी, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप चूंकि इंदौर की हैं और आप इस वक्त चेन्नई में हैं, आप लगातार भ्रमण भी करती हैं, आप लंदन भी होके आई हैं, वहां की भी आपने कल्चर देखी है। आपको लगता है कि ये नाइट लाइफ है, ये इस क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? क्या इसे कंटिन्यू किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए? क्या इसमें कुछ सुझाव की गुंजाइश है, कुछ सुधार की गुंजाइश है इसमें? आपने अभी मेरे लंदन विजिट का जिक्र किया, तो मैं पहले विदेश का ही एक एग्जांपल यहाँ लेना चाहूंगी। और हमारी इंदौर की धरती पर ही एक विदेशी प्रोफेसर, मिशिगन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, वो लंदन नहीं, मैं अमेरिका की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, जो इंदौर में 3 महीने पहले हमने व्यवस्था शुरू की है। और लगभग 3 महीने पहले ही मिशिगन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर एरिक गेडेस इंदौर आए और उन्होंने इंदौर में एक मीडिया चैनल को अपना इंटरव्यू में उन्होंने बात कही कि मेरे देश का कैंसर अब भारत में पनप रहा है। मैं देख रहा हूं यहाँ के संस्कार मर रहे हैं और अपनी प्राचीनतम सभ्यता, अपने संस्कारों को भूल के हमारे देश की नकल करके आप कुछ पाएंगे नहीं बल्कि सब कुछ खो देंगे। ये एक ये वक्तव्य दिया है, स्टेटमेंट्स हैं एक फॉरेन यूनिवर्सिटी अमेरिका, जिन देशों को हम, जिनका कल्चर, नाइट कल्चर इन्हीं देशों से आता है, अमेरिका से आता है। एक जमाने में हिप्पी लोगों का कल्चर चला था, एक वो परंपरा हमने वहां से ली। हमें लगा कि वो हमारे समाज को कैंसर की तरह खराब कर रही है, समाज ने उसका विरोध किया, हमने हटाया। हम अगर पूरा इतिहास उठाकर देखें तो जितनी भी चीजें हमने वेस्ट से ली हैं उनमें से कोई भी भारतीय परिवेश में पहली बात तो सही तरीके से फिट नहीं बैठती, और वो हमारी जो शारीरिक संरचना है और जो हमारी जो देखिए हम सबके अंदर एक बॉडी क्लॉक है जो कि एक निश्चित समय पे, जैसा सर ने कहा, द्वारका प्रसाद सर ने कहा कि वो सुबह उठना और सही समय पे सोना शरीर की अपनी एक व्यवस्था है। पहली बात तो हम शरीर की व्यवस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं, हम समाज की व्यवस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं और रात को निशाचरी गतिविधियां ही बढ़ती हैं। सुर असुर का भेद हमारे पुराणों में बताया गया और ये असुरी गतिविधियां हैं। तो ये एक प्रोफेसर बाहर से आकर यहाँ आकर खुद बता रहे हैं और उन्होंने एक स्टेटमेंट और भी इससे बढ़कर कहा कि मुझे ये शर्मसार महसूस कर रहा हूं कि मेरे देश का कैंसर अब आपके देश को निकल रहा है।
तो ये कहीं ना कहीं इसका पुरजोर विरोध ही किया। देखिए सरकार ने बहुत सोच समझ के इसको शुरू करने की कवायद जरूर की थी। उस समय मुझे स्टेटमेंट्स याद हैं हमारे मिनिस्टर्स के और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के कि देखिए कोरोना में आर्थिक गतिविधियां बहुत कम हो गई, तो दोबारा शहर को उठाने के लिए हमें ये करना चाहिए ताकि नाइट लाइफ भी रहेगी तो रात के समय भी आर्थिक गतिविधियां होंगी। लेकिन रात के समय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दें, निशाचरी गतिविधियों को नहीं। हमें इसके लिए अगर हम इसको बढ़ावा दे रहे हैं तो हमें बहुत सोची समझी एक पेडागोजी बनानी पड़ेगी कि एक चेक रहे, क्योंकि देखिए आर्थिक गतिविधियां पहले भी होती थी, डॉक्टर्स पहले भी ओवरनाइट काम किया करते थे, कुछ इंजीनियर्स अगर जैसे अब मेट्रो का काम चल रहा है तो इंजीनियर्स को और वर्कर्स को ओवरनाइट काम करना है, नाइट प्रोजेक्ट पे काम करना है, ठीक है। बाहर विदेशी कंपनियां अपने सुपर कॉरिडोर पे हैं या दूसरे ट्रेड जोन्स में हैं, ठीक है, वहां काम कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा जो दूसरी गतिविधियां, पब्स खुल रहे हैं, ड्रग्स और आसानी से लोगों को उपलब्ध हो रहे हैं। देखिए शरीर अपने हिसाब से चलता है और रात सूरज के डूबते ही इस प्रकार की सोच भी साइंटिफिकली इंसान में बढ़ने लगती है और वो चीज। लेकिन एक अच्छी बात कह रही है विनीता जी, लेकिन एक सवाल जरूर उठता है, आपसे भी उठता है और मंजूर बेग साहब पूछना चाहूंगा, द्वारका प्रसाद जी से पूछना चाहूंगा कि जब दुनिया पूरी दुनिया के साथ जुड़ने की बात हो रही है, ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है, जो IT कंपनीज होती हैं वो रात में काम करती हैं और जब हमारे यहाँ दिन होता है तो अमेरिका में रात होती है, लंदन में रात होती है, कैसे हम कोप अप कर पाएंगे पूरी दुनिया को यदि हम दिन और रात का भेद यदि हम करते रहेंगे तो? विनीता जी देखिए मैं इसमें मुझे एक आर्टिकल याद है, मैंने थोड़ा समय पहले पढ़ा था कि LED लाइट्स, आजकल LED लाइट्स चलन में है, समय के साथ साथ तकनीक का विकास होता रहता है। अब पहले पुरानी लाइट्स हुआ करती थी, हम स्कूटर या कोई गाड़ी भी चलाते थे तो हम लाइट ऑन करते थे। आजकल जो LED लाइट्स वाली गाड़ियां आप ऑन कीजिए, वो दिन हो चाहे रात हो वो ऑन रहती हैं। दुनिया में दिन और रात एक करने की जो कवायद पर हम चल पड़े हैं कि कोई भेद ही ना रह जाए, और जायज सी बात है 10 से 11 घंटे के अंतर पे जो देश है, अगर हम वहां की किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो हमें उस समय के हिसाब से काम करना पड़ रहा है। लेकिन इस आर्टिकल में जो मैंने पढ़ा, जिसका मैं यहाँ रेफरेंस दे रही हूँ, उसमें बताया गया कि जो पशु पक्षी हैं वो भी इस लाइट से प्रभावित हो रहे थे, कि सिर्फ मानव सभ्यता इससे प्रभावित नहीं हो रही है, वो भी प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि वो आप देखिए शाम सूरज ढलता है, सारे पक्षी अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। चूंकि लाइट इतनी ज्यादा, नाइट लाइफ बढ़ गई है, लाइट हर जगह ऑन हो रही है, पक्षियों को भी नुकसान हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। उनके प्रजनन की क्षमता पे असर पड़ने लगा है, उनके डायरेक्शन एनालिसिस पे असर पड़ने लगा है, उनके बॉडी साइकिल पे असर पड़ने लगा है। तो आप सोचिए, हम तो पूरी तरह सभ्यता को ही एक खतरे में डाल रहे हैं। अच्छी बात कह रही है उसको लेकर। अच्छी बात। द्वारका प्रसाद जी, ये मैं इसमें एक प्रश्न और उठता है कि जो हमारे यहाँ चूंकि IT कंपनीज जो है वो बहुतायत में आ गई हैं, आ भी रही हैं, अभी इन्वेस्टर मीट भी होने वाली, उसके बाद भी आएंगी, तो चूंकि जो दुनिया के लोग आते हैं वो ये डिमांड करते हैं कि उनको अधिकतम लोग उनके यहाँ पर पहुंचे, अधिकतम समय उनको दिया जाए, तो क्या आपको लगता नहीं है कि ऐसे में कहीं सेटबैक उन लोगों के लिए होता है, वो कंपनीज आना वो हतोत्साहित होती है, दुनिया भर की जो कंपनी आना चाहती है? भाई साहब, मैं तो नहीं समझता हूँ कि इसमें किसी प्रकार का कोई किसी को फर्क पड़ना चाहिए। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। देखिए, जो लोग भी काम करते हैं रात को, वो पूरी जीवटता के साथ, हमारे जितने भी हैं इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये लोग काम करते हैं और अपनी पूरी जिम्मेदारी से काम करते हैं। तो जिन लोगों को इस तरह का आवश्यकता पड़े, जिनको रात को काम करने की आवश्यकता पड़े, वो जरूर उस तरीके से उस कार्य को करें। और हमारे समाज का एक कर्तव्य होता है कि जो इस तरीके से जो काम कर रहे हैं लोग, उनका कहीं ना कहीं हम हौसला बढ़ाएं, क्योंकि समय की मांग है। तो उसको एक वातावरण जो देना है, वो एक सीमित वातावरण, जिससे वो कार्य को अपने ठीक तरह से कर पाए, उसके लिए हम सामाजिक लोग कहीं ना कहीं अपना मन बना लें कि हमको उनको किस प्रकार से सपोर्ट करना है। बस इतना ही। बाकी उसके पीछे ये जो अभी मैडम ने जैसा बताया कि राक्षसी जो प्रवृत्ति है, उसको भी किसी भी तरह से हम बढ़ावा देने का, एक माहौल बनाने का बिल्कुल भी हम प्रयास नहीं करेंगे। ऐसा मेरा विचार है। अच्छी बात है जी। मंजूर बेग साहब, बहुत संक्षेप में आपसे भी जानना चाहूंगा कि जो द्वारका प्रसाद जी भी कह रहे हैं, जो विनीता राज जी भी कह रही हैं, आप भी उससे सहमत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बस यहीं पर एक यहाँ प्रश्न है कि जो विदेशी कंपनियां इंदौर में आना चाहती हैं, कहीं ना कहीं वो हतोत्साहित होंगी। मुंबई में आने में उन्हें कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वहां पर जो है वो रात और दिन एक माना जाता है और हर चीज उपलब्ध होती है। रात आ रही है मालजिया की नगरी में, और मालजिया की नगरी में स्वागत है, लेकिन इसकी व्यवस्था शासन में बैठे बड़े अधिकारी, बड़े नेता, बड़े
जो भी इंदौर के कलेक्टर, कमिश्नर ऐसी व्यवस्था भी लागू करे। अपन ने नाइट के अंदर जब चालू किया तो हवा मचा पूरे इंदौर में, लेकिन उसका बाद में क्या स्थिति हो रही है आप मीडिया से देख रहे हैं सामने स्थिति। तो जो भाग कंपनी आ रही है इसकी व्यवस्था शासन और प्रशासन को पहला करना है, उसके बाद डिसाइड पूरी डिसीजन होना चाहिए। जो भी इनका प्लान हो, प्लान बनने के बाद इनको क्या व्यवस्था देना, इनकी कैसे व्यवस्था होना। भाई इसके पहला भी सारी कंपनी इंदौर में काम कर रही है, चित्तमपुर में काम कर रही है, विजयनगर के आसपास जो भी आउट एरिया में कंपनी बनी सब दूर काम चल ही रहा था। कहीं ना कहीं इन लोगों को छूट देने के लिए जब पास की व्यवस्था कर दे इनकी। अब बाजार खोलने में अपराध बढ़ रहे हैं, मानना है तो अपराध बढ़ा, इसको लागू करना है तो इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी बड़ी कंपनी के लोग उनकी पास की सुविधा कर दी जाए और ऐसे एरिया में इनकी व्यवस्था की। ये लोग जो भी इनकी व्यवस्था वो ऐसी व्यवस्था हो कि उस इलाके में पर्वतीय व्यक्ति पर नजर रखी जाए, क्योंकि ये व्यक्ति तो कंपनी के बाजार में दिखते ही नहीं। कहीं भी आप होटलों पे चले जाओ तो ये होटलों पे भी वही लोग मिलेंगे, अपराधी पर्वतीय के लोग। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल पीने वाले ये लोग आज भी वही। और उसके पहले प्रशासन को बड़ा शासन को निर्णय लेना पड़ेगा, कब बंद होना चाहिए शराब खाने। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। इंदौर बंद होना चाहिए। अभी दो संस्कृति के लिए जी इंदौर की संस्कृति के लिए जाना जाता है और नाइट लाइफ के सामने जो संस्कृति जा रही है इसके बाद में वो हुड़दंग करते हुए लोग जा रहे हैं। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि नाइट लाइफ का फायदा वो लोग ले रहे हैं जो कहीं इसका दुरुपयोग करना चाहते हैं, जो पब में जाते हैं, जो लाभ ले रहे हैं, शायद वो लोग निकल ही नहीं रहे हैं जिन्हें वास्तविक इसकी आवश्यकता है। तो बहुत अच्छी बात आपसे बातचीत हुई, लेकिन इसमें एक बात जरूर निकली कि यदि नाइट लाइफ को कंटिन्यू करना है तो शासन को मुस्तैद होना होगा, ना सिर्फ संस्कृति बचाना, निर्णय लेना पड़े, ये भी तय करना होगा कानून की व्यवस्था, पुलिस बल बढ़ाना पड़े। हम किसी योजना को लागू करते हैं तो हम उसे सफल करने में भी सक्षम हैं। इसकी जब तक हम तहकीकात नहीं करते, इस पर जब तक काम नहीं करते, तब तक शायद नाइट लाइफ जो है वो सार्थक नहीं है। बहरहाल आप हमसे जुड़े, हमसे बातचीत की, बहुत सारा धन्यवाद। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश।